दोस्तों, कैसे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक कुत्ते और एक बंदर की दोस्ती की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द डॉग एंड द मंकीज फ्रेंडशिप, कुत्ते और बंदर की दोस्ती। इन ए क्वाइट विलेज ए स्ट्रे डॉग नेम्ड ब्रूनो एंड ए मिस्चीवियस मंकी नेम्ड मिको वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है। तो एक शांत गांव में इन ए क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में ए स्ट्रे डॉग नेम्ड ब्रूनो एंड मिस्चीवियस मंकी, नेम था उसका मिको, वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, आवारा कुत्ता जिसका नाम था ब्रूनो, एंड जो मंकी था वो कैसा था, मिस्चीवियस यानी शरारती था, उसका नाम था मिको। वो दोनों क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे। एक शांत गांव में ब्रूनो नाम का एक आवारा कुत्ता और मिको नाम का एक शरारती बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है दे स्पेंड देयर डेज रोमिंग द स्ट्रीट्स, यानी कि वे अपना समय कैसे बिताते थे, जो गलियाँ थी वहाँ की, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, उनमें घूमकर वो अपना समय बिताते थे। प्लेइंग नियर द रिवर, और जो नदी थी उसके पास में खेलकर, एंड शेयरिंग वॉट एवर फूड दे कुड फाइंड, यानी उनको जो भी फूड मिलता था, खाने के लिए उनको जो भी मिलता था उसको वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते थे। वन डे ए बिग स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, हिट द विलेज, एक दिन क्या हुआ, गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हैवी रेन फ्लूड द स्ट्रीट, और बहुत तेज क्या आई, बाढ़ आई, बहुत तेज बाढ़ आई द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स नॉक्ड डाउन ट्रीज, और जो बहुत तेज हवाएं चली, विंड्स का मतलब होता है हवाएं, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे होगा तेज, जो बहुत तेज हवाएं थी उन्होंने जो पेड़ थे उनको भी नॉक डाउन यानी गिरा दिया, पेड़ों को भी गिरा दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्रूनो एंड मिको टुक शेल्टर अंडर ए ब्रिज, जो ब्रूनो एंड मिको था उन्होंने कहाँ शरण ली, जो ब्रिज था उसके नीचे उन्होंने शरण ली। सिवरिंग एज द वाटर रोज, पानी बढ़ने के कारण, सिवरिंग यानी होता है कांपना, और वाटर रोज यानी पानी बढ़ने के कारण, हायर यानी पानी बढ़ने के कारण वे क्या करने लगे, कांपने लगे। सडनली अचानक, दे हर्ड ए क्राई फॉर हेल्प, उन्होंने अचानक से आवाज़ सुनी किसी की मदद की, यानी कि कोई मदद के लिए उन्हें पुकार रहा हो, ऐसी उन्होंने आवाज़ सुनी। अचानक उन्हें मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। ए लिटिल गर्ल हैड फॉलन इन टू द रिवर, एक छोटी लड़की थी वो नदी में गिर गई थी। ठीक है, फॉलन है गिर चुकी थी, हैड है थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, फास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट। करंट का मतलब क्या होता है, धारा, और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तेज। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग करंट का मतलब हो गया तेज धारा, और स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना। तो वह तेज धारा के खिलाफ क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। ब्रूनो बार्क लाउडली, जो ब्रूनो था उसने जोर से क्या करने लग गया, भौंकने लगा। एंड विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गया। बट द करंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग इवन फॉर हिम, जो करंट यानी कि होता है जो धारा थी वो इतनी तेज थी कि वो सहन नहीं कर पाया। सीइंग हिज फ्रेंड इन टर्बल, उसका जो दोस्त था उसको मुसीबत में देखकर, मिको को क्विकली क्लाइम्ड ए ट्री एंड ग्रैब्ड ए लॉन्ग वाइन। लॉन्ग वाइन का मतलब मैंने यहाँ बता दिया है, जो बेल होती है लंबी वो होती है, और ग्रेप का मतलब होता है पकड़ना। तो यह सब उसके सीइंग हिज फ्रेंड इन टर्बल, अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर, मिको था क्विकली यानी जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड ए ट्री, ए ट्री का मतलब एक पेड़ पर चढ़ गया, और ग्रेब्ड ए लॉन्ग वाइन, और एक लंबी बेल पकड़ ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। ही swung ओवर द रिवर एंड ड्रॉप द वाइन टू ब्रूनो। स्वंग का मतलब होता है झूलना, और ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, और वाइन का अपन ने देख चुके हैं बेल होता है। तो ही swung ओवर द रिवर एंड ड्रॉप द वाइन ऑफ ब्रूनो, ये क्या होता है, ओवर का मतलब होता है ऊपर, जो नदी थी उसके ऊपर उसने झूला, स्वांग का मतलब होता है झूलना, और उसने क्या किया, जो वाइन टू द ब्रूनो, और जो बेल थी उसको ब्रूनो के पास में गिरा दिया। ड्रॉप यानी गिरा देना। ब्रूनो बिट इट टाइटली वाइल होल्डिंग ऑन टू द गर्ल, ब्रूनो ने लड़की थी ना उसको कसकर पकड़ रखा था,
टाइटली वाइल होल्डिंग ऑन टू द गर्ल। ब्रूनो था, वो जो लड़की थी उसको एकदम कसकर पकड़ रखा था। टाइटली का मतलब होता है कसकर। यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी कि जो अपनी ताकत थी, हीज यानी होता है अपनी, क्योंकि अपन किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हीज आया। अगर अपन लड़की की बात करते तो यहाँ हर आता, ठीक है। तो उसने, जो लड़की की बात कर रहे हैं इसलिए हीज बोल रहे हैं अपन, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मीको पुल्ड देम बोथ ऑफ सेफ्टली, यानी मीको था वो जो सेफ्टी जगह थी उन दोनों सेफ्टी जगह पे उन दोनों को खींच लाया। The villagers who had gathered around cheered for the brave dog and the clever monkey. जो गांव के लोग थे, जो किसके चारों ओर, who had gathered around, किसके, जो ब्रेव डॉग था और क्लेवर जो चतुर मंकी था और जो बहादुर कुत्ता थे, उसके चारों ओर कौन इकट्ठे हो रखे थे, गांव के लोग थे। तो उन्होंने मिलके क्या की, जय जयकार की, यानी कि आसपास इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने बहादुर कुत्ते और चतुर बंदर की जय जयकार की। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, ब्रूनो एंड मीको वर नो लॉन्गर सीन एज जस्ट स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। दे वर हीरोज। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ब्रूनो और मीको अब सिर्फ आवारा जानवर नहीं बल्कि वो क्या थे, हीरो के रूप में देखे जाने लगे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पैराग्राफ की ओर। द विलेज पीपल बिल्ट ए स्मॉल शेल्टर फॉर देम। जो गांव के लोग थे, विलेज पीपल यानी गांव के लोग थे, उनके लिए, फॉर देम यानी उनके लिए एक छोटा सा क्या, रहने के लिए एक घर बनाया या एक आश्रय बनाया अपन कह सकते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग दे ऑलवेज हैड फूड एंड ए प्लेस टू रेस्ट, ताकि वो क्या कर सके, वो जो हमेशा, इंश्योरिंग दे ऑलवेज हैड फूड एंड ए प्लेस ऑफ रेस्ट, यानी आराम करने के लिए जगह और भोजन के लिए उन्हें जगह, भोजन करने के लिए और आराम करने के लिए उन्हें जगह मिल सके। एक बार दोबारा से देखते हैं। द विलेज पीपल बिल्ड ए स्मॉल शेल्टर फॉर देम। गांव के लोगों ने उनके लिए क्या बनाया, एक आश्रय बनाया। इंश्योरिंग दे ऑलवेज हैड फूड एंड ए प्लेस टू रेस्ट, ताकि उन्हें हमेशा भोजन और आराम करने की जगह मिल सके। ब्रूनो एंड मीको रिमेंड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जो ब्रूनो और मीको थे वो सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। रिमेंड का मतलब होता है बने रहे। सेकंड फॉर्म है प्रूविंग दैट ट्रू फ्रेंडशिप इज अबाउट करेज, लॉयल्टी एंड हेल्पिंग ईच अदर नो मैटर द ऑड्स। यानी कि ब्रूनो और मीको थे वो बेस्ट फ्रेंड बने रहे और सच्ची दोस्ती, और जिससे प्रूविंग यानी जिससे ये साबित हुआ कि दैट ट्रू फ्रेंडशिप, जो सच्ची दोस्ती होती है उसमें करेज, साहस, लॉयल्टी, वफादारी और हेल्पिंग ईच अदर, और एक दूसरे की मदद के बारे में है। नो मैटर द ऑड्स, और हम कह सकते हैं चाहे कितनी भी हमारे साथ में मुश्किलें क्यों ना आए, क्यों ना हो, तो हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी में हमें शिक्षा मिलती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।